दोस्तों, एक नौकर अपने ही मालिक के बेटी के साथ बना रहा था संबंध और माँ ने देख लिया। फिर दोस्तों उनके साथ एक ऐसी घटना घटती है जो बेहद ही अजीबोगरीब है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, यह सच्ची घटना है मुंबई के मलाड़ की। मुंबई के मलाड़ में प्रेमचंद नाम का एक आदमी रहा करता था जिसकी उम्र है 50 साल और उसकी कई कंपनियां होती हैं और वह एक बहुत बड़ा व्यापारी होता है। दोस्तों, इसके कंपनी में बहुत सारे मजदूर काम किया करते हैं। उसी कंपनी में एक राहुल नाम का युवक भी काम किया करता है। दोस्तों, राहुल बहुत ही ईमानदार और बहुत ही मेहनती लड़का था। दोस्तों, एक दिन मुंशीलाल की नज़र राहुल के ऊपर पड़ जाती है और वह देखते हैं कि राहुल बहुत ही ईमानदार है और बहुत ही मेहनती लड़का है। दोस्तों, वो उसको अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, राहुल, मैं तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से बहुत खुश हूँ, इसीलिए मैं तुमको अपने घर में ड्राइवर के रूप में रखना चाहता हूँ। तुम्हें क्या करना होगा, मेरी बेटी कॉलेज जाती है और तुमको उसे कॉलेज ले जाना है और घर पर छोड़ देना है और वो जहाँ जाए उसे लेकर जाना होगा। दोस्तों, वह अगले दिन से ही प्रेमचंद की बेटी को ले जाता, कॉलेज छोड़ता और उधर से फिर ले आता। दोस्तों, उसे जहाँ भी घूमने जाना होता वह उसे लेकर जाता। दोस्तों, जो वो सेठ की बेटी होती है, दोस्तों वह धीरे धीरे राहुल से नजदीकियां बढ़ाने लगती है क्योंकि राहुल देखने में भी काफी खूबसूरत था और नौजवान एक हट्टा कट्टा लड़का था। दोस्तों, धीरे धीरे राहुल और उस सेठ की जो बेटी होती है जिसका नाम कोमल होता है, उससे इन दोनों की नजदीकियां कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती हैं। और एक दिन जो मुंशीलाल होता है वह काम के सिलसिले में बाहर चला जाता है और दोस्तों वह एक हफ्ता तक घर नहीं आता। दोस्तों, फिर इधर जो कोमल होती है वह राहुल को लेकर इधर उधर घूमने अपने 4 व्हीलर से जाया करती। और दोस्तों, एक दिन जब वो घर आते हैं और कोमल की माँ नहीं होती, तब दोस्तों राहुल और जो कोमल होती है वह दोनों संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों, कुछ ही देर के बाद कोमल की माँ घर पर आ जाती है और वह राहुल और कोमल को आपत्तिजनक हालत में देख लेती है और दोस्तों वह देखने के बाद काफी कोमल को और राहुल को डांटने लगती है। दोस्तों, राहुल तो वहाँ कुछ नहीं बोलता, वह अपने कपड़े पहनता है और वहाँ से अपने रूम के लिए चला जाता है। लेकिन जब कुछ दिनों के बाद जब उसके पिता मुंशीलाल आते हैं, तब दोस्तों जो कोमल की माँ होती है वह मुंशीलाल से पूरे घटनाक्रम को बताती है कि आपने जिस नौकर को ड्राइवर के रूप में रखा है वह हमारी बेटी के साथ ही ऐसा कर रहा है और हमारी बेटी उससे मुंह काला कर रही है। इसकी जल्दी शादी करवा दीजिए, नहीं तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। दोस्तों, फिर जो मुंशीलाल होता है वह कहता है, तुम शांत रहो, ये मामला कुछ और है, मैं बात करता हूँ। दोस्तों, फिर वह अगले दिन ही राहुल को अपने घर बुलाते हैं। दोस्तों, राहुल काफी डरा और सहमा हुआ होता है। वह मुंशीलाल के सामने आता है और दोस्तों वह नजरें झुकाकर उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगता है और कहता है कि सर, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, आपकी बेटी ने ही मुझे बहका दिया, नहीं तो मैं ऐसा नहीं कर सकता था। दोस्तों, फिर वह राहुल को अपने पास बिठाते हैं और कहते हैं, दोस्तों वह राहुल को समझाते हैं कि डरो मत, आओ मेरे पास बैठो। दोस्तों, राहुल मुंशीलाल के पास बैठता है और मुंशीलाल राहुल से कहते हैं, दरअसल मैंने ही तुम्हें ड्राइवर के रूप में इसलिए रखा था कि तुम मेरी बेटी के साथ रहो और तुम्हारी नजदीकियां मेरी बेटी से बढ़ जाए, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूं और मैं तुम्हें अपनी बेटी से शादी करवाना चाहता हूं। दोस्तों, जब राहुल अपने सेठ की ऐसी बातों को सुनता है तो वह अचंभों में पड़ जाता है। दोस्तों, मुंशीलाल राहुल से कहते हैं कि तुम मुझे बहुत ही पसंद हो, इसीलिए मैंने पहले से ही सोच रखा था कि मैं अपनी बेटी के साथ तुम्हारी शादी कर दूंगा। अगर मैं अपनी बेटी से ये बात पहले जाकर बता देता कि मैं अपनी फैक्ट्री के एक नौकर के साथ तुम्हारी शादी करना चाहता हूं, तो मेरी बेटी नहीं मानती। इसीलिए मैंने तुमको ड्राइवर के रूप में रखा और तुम्हारी नजदीकियां बढ़ाई और अब मैं बहुत ही खुश हूँ कि मेरी बेटी भी तुम्हें पसंद करती है और तुम भी मेरी बेटी को पसंद करते हो और तुम बहुत ही ईमानदार और बहुत ही मेहनती हो, इसीलिए तुम मुझे पसंद हो कि तुम जहाँ भी रहोगे हमेशा ही खुशहाल रहोगे। दोस्तों, फिर वह कहते हैं कि तुम अपने माता पिता को बुलाओ और मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी के साथ करवा दूंगा। दोस्तों, अगले दिन ही राहुल अपने माता पिता को बुलाता है और जो मुंशीलाल होते हैं वह राहुल के माता पिता से बात करते हैं। दोस्तों, राहुल के माता पिता भी काफी आश्चर्य में पड़े थे कि इतना बड़ा सेठ भला हमारे ऐसे गरीब लोगों के साथ ये रिश्ता कैसे कर रहा है। दोस्तों, वह भी उससे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे बेटे को इस लायक समझा। दोस्तों, जो सेठ होते हैं वह कहते हैं कि देखिए, तुम्हारा बेटा बहुत ही ईमानदार है और बहुत ही मेहनती है। मेरी बेटी को अभी जीवन का तजुर्बा नहीं है और ना ही वह समाज को अच्छे से देखी है कि कैसे लोग हैं। और ये जो राहुल है ये बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत ही मेहनती है, इसीलिए ये लड़का मुझे पसंद है और मेरे ना रहने के बाद भी यह हमारे काम को बहुत ऊंचाई तक ले जाएगा और मेरी बेटी का जीवन भी बहुत ही खुशहाल हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसको पसंद किया है। दोस्तों, वह राहुल की और अपनी बेटी की दोनों की शादी करवा देते हैं। और दोस्तों, वह जो सेठ होते हैं वह राहुल के माता पिता से कहते हैं, मेरे पास तो बहुत पैसा है, मैं चाहूँ तो अपनी बेटी का
एक से एक अच्छा से अच्छा लड़का ढूंढकर अरबपति करोड़पति के साथ कर दूं, लेकिन मेरी बेटी को अभी न समाज की तजुर्बा है, मेरी बेटी को अभी इस दुनिया का तजुर्बा ही नहीं है कि इस दुनिया में कैसे लोग हैं, और ना ही उसे इतना ईमानदार और ना ही इतना मेहनती लड़का उसे कभी मिल पाएगा, और ना ही इतना चाहने वाला लड़का उसे मिल पाएगा। इसीलिए मैंने ऐसा कदम उठाया। दोस्तों, वो अपनी बेटी का खुशी खुशी शादी कर देता है। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, वही जो मुंशीलाल होता है, अगर वह जब अपनी पत्नी की ऐसी बातों को सुनता है तो अगर उसके दर पर कोई और इंसान होता तो वह कोई भी गलत कदम उठा सकता है और कई जानें चली जाती और दोस्तों कई परिवार बिखर जाते। लेकिन दोस्तों, इसने दिमाग से काम लिया और कितना खुशहाली के साथ इसने अपनी बेटी के साथ एक गरीब नौकर के साथ उसकी शादी कर दी। तो दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है? इसने सही किया या गलत किया? आपकी जो भी राय हो हमें जरूर दीजिएगा। कहानी कैसी लगी? दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।